Shalom, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord once again. Welcome to this program और आज के इस मैसेज में भी आपके लिए बरकत चाहूँगी और दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं and then we allow the Holy Spirit to lead us. Thank you, Father. प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में लॉर्ड तेरे पास आते हैं। यीशुआ हमशिया, आवर लॉर्ड एंड सेवियर, जो हमारी रूह को जगाए रखता है, जो हमें हमारी रूहानी आंखें खोले रखता है, हमारे रूहानी कान सुनने के लिए यीशु की आवाज़ को हमेशा बेताब रहते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने हमें सब बुलाया है, समझाया है और संवारा है। खुदा आज भी तेरे कलाम से हम फिर से एक बार खुदा नए मोड़ पे आए खुदा, और नई शुरुआत के लिए हम तैयार हों। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना इस पैगाम के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for all your prayers and support and love that you show through these programs. मुझे भी बड़ी बरकत मिलती है. It's been a while since I actually came before the camera with the message. बेशक Christian channel जो Revelation TV उसके साथ काफ़ी busy होता है. Every week तकरीबन पैगाम रिकॉर्ड करती हूँ, तो फिर मैं रखती हूँ बचा करके अपनी लैंग्वेज में भी इसको अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो अगर आप देखना चाहते तो यूट्यूब पर जाकर रेवलेशन टीवी लिखेंगे तो सारे जो है प्रोग्राम जो मेरे प्री रिकॉर्डेड हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप पावरफुल मैसेज के साथ आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स एज के हिसाब से हमारी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है वो डीपर और गहरी होना शुरू हो जाती है। जब हम नए नए खुदा में होते हैं, जोश होता है, कैमरे के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन बिलीव मी, जब व्हेन यू हैव बीन अ बिलीवर ऑफ 20-30 years, you don't do it for the camera, you don't do it for a person। ना ही आप तालियों की गूंज के लिए करते हैं, ना ही लाइक्स के लिए करते हैं कि पता नहीं कितने लोग लाइक करेंगे, कितने मुझे देखेंगे। फिर आप खुदा के रूह के साथ मिलकर सिर्फ यीशु को जलाल देने के लिए बाप के सामने अपनी हर चीज़ को पेश करते हैं। आई हैव रीच दैट स्टेज वेयर इट्स नो लॉन्गर फॉर द कैमरा, इट्स नो लॉन्गर फॉर अ पर्सन। ना ही मैं ढूंढती हूँ कि मुझे बहुत बड़ा पुलपिट मिले और मिलियंस ऑफ पीपल क्लैपिंग कर रहे हो। इट डज नॉट, यू गेट टू दैट प्लेस जब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम नए नए खुदा में आते हैं, हम दिखाने के लिए दूसरों के लिए करते हैं, उनकी शाबाश लेने के लिए, उनकी प्रेज़ लेने के लिए। और जब हम खुदा के साथ चलते जाते हैं, क्योंकि हम भी खुदा के बेटे बेटियां, खुदा हमें तजर्बा देता है, फिर हम किसके लिए करते हैं? खुदा के रूह के साथ मिलकर खुदा के लिए करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डू व्हेन आई bring you any scriptures or any message. I literally live that and I experience that, और जो पर्सनली मेरे साथ होता है मैं उसको शेयर करती हूँ। एंड आई एम ए वुमन हु बिलीव्स इन ड्रीम्स एंड विजन्स वेरी स्ट्रांगली। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपका ड्रीम है, विजन है, उसे लिख लें, उसे याद रखें, क्योंकि वो इफ इट्स नॉट फुलफिल्ड, इट्स गोना बी फुलफिल्ड एट अ पॉइंट व्हेन यू हैव प्रॉब्ली फॉरगॉटन अबाउट दैट ड्रीम। तो ज़रूर खुदावंद उसे पूरा करता है। आज का जो कलाम है, वेकिंग अप फ्रॉम ड्रीम्स, ख्वाबों में से उठना, यानी कि रियलिटी को फेस करना। ये एक कह लें कि एक कॉल टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन क्राइस्ट। मसीह में होकर हमारे लिए ये रूहानी रूह को जगाने की एक कॉल है, बुलावा है खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। और आज बेशक बहुत समथिंग सिंपल है, बट लेकिन बहुत गहरा है, जिसके लिए मैं बात करना चाहती हूँ। हम सब समझते हैं कि सोने का क्या मतलब है, सोने का क्या मतलब है, जागने का क्या मतलब है। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स टू स्लीप एंड टू बी अवेक। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है, व्हेन वी आर स्लीपिंग वी कैन स्टिल सी थिंग्स इन इन आवर माइंड। जो ख्वाब में हम पूरा क्लियर, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ को हम देख सकते हैं। जब हम सो रहे होते हैं और ख्वाब में ये बात हम देख सकते हैं, उसमें फुल इमोशंस होते हैं। जो हमारा ख्वाब होता है, हमारा ड्रीम होता है, उससे फुल, मतलब कुछ उसमें कमी नहीं होती, फुल इम्पैक्ट होता है। अगर रोने वाला है तो उसमें हम रो रहे होते हैं और हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग सब उसमें पूरी, मतलब हमें महसूस हो रही होती है और नज़र आ रही होती हैं। और अगर हम खुश हैं तो हम खुश हो रहे होते हैं, तो उसमें जॉय का जो जो एक मूड होता है वो हमें मिलता है। कहने से मुराद है कि फुल इमोशंस के साथ हमारा दिमाग इन चीज़ों को देख सकता है। हमें पूरी फीलिंग के साथ हम ड्रीम को जो है एक्सपीरियंस करते हैं।
ये भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम ख्वाब देखते हैं वो इतना रियल होता है कि जब ख्वाब देख रहे होते हैं तो लगता है कि ये वाक़ई ही हमारे साथ हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम जागते हैं तो सडनली हम रियलाइज़ करते हैं कि ये कितना पावरफुल था ख्वाब, लेकिन ये सच्चाई में नहीं था और रियलिटी में नहीं था। और कई बार इतने बुरे ड्रीम्स होते हैं, हम कहते हैं थैंक गॉड कि काश खुदावंद कभी भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना हो। और कई बार इतने खूबसूरत होते हैं कि काश कि ये सचमुच ऐसा रियल लाइफ में भी मेरे साथ हो। है होता है ना ऐसे कई ड्रीम्स होते हैं सो ब्यूटीफुल, यू जस्ट वांट टू, यू विश कि आपका ड्रीम ना वो ख़त्म होता और चलता ही जाए। सम ड्रीम्स आर वेरी रोमांटिक ड्रीम्स, सम ड्रीम्स आर वेरी हॉन्टिंग ड्रीम्स एंड सम ड्रीम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। और कई होते हैं कि जिसमें हम डिस्टर्ब बहुत होते हैं, ये किस्म के भी ड्रीम्स होते हैं। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि जब हम जागते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब ही था। लेकिन कई लोग, जो ऐसे लोग हैं, जब वो वाक़या हकीकत में जागते हैं, गहरी नींद से उठते हैं तो लेकिन वो जागते नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे सोए रहते हैं। सो दे डोंट वेक अप, दे डोंट कम आउट ऑफ देयर ड्रीम, बट स्पिरिचुअली वो सोए रहते हैं। और वो ये ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं वो चलते-फिरते भी हैं, काम भी करते हैं, बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो जो उन्होंने, शायद कई लोग होते हैं ड्रीम देखा होता है, वो उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, काश वो ड्रीम सच्चा होता, काश मैं उस ड्रीम को ड्रीम में उसी किस्म की ज़िंदगी को जी सकूँ। सो बहुत किस्म के लोग हैं। कई लोग जब ख्वाब से उठते हैं, उन्होंने शायद खौफ से भरा हुआ ख्वाब देखा हो, ड्रीम्स ऑफ फ़ियर, जिसमें शायद आपको स्नेक चेज़ कर रहा हो। Actually there are territories, there are areas, there are countries, they represent all these evil powers. एंड ऑफ कोर्स स्नेक हमें पता है कि इट्स एनिमल है, लेकिन इसकी जो शबीह की है, जो सिंबलाइज करता है, शैतान को करता है। सो देयर आर सर्टेन पीपल फ्रॉम सर्टेन एरिया, जब आते हैं वो कहते हैं हम सांपों के ख्वाब देखते रहते हैं, बिकॉज उस मुल्क में उसकी पूजा होती है, उसके लिए लोगों के दिमाग बनाए जाते हैं, उसके लिए उनके लिए जगह बनाई जाती है, तो वो स्पिरिट उनको लीव नहीं करती। तो ख्वाब में किसी किस्म का भी खौफ हो सकता है कि गिरते हुए हम बहुत बड़ी जगह से गिर रहे हैं, या कोई चेस कर रहा है और हम भागते जा रहे हैं। और कई बार हमारे ख्वाब होते हैं जिसमें हम फेल हो चुके होते हैं, किसी ने हमें लेट डाउन किया होता है, किसी ने हमारे बड़ी बुरी तरह से हमें अटैक किया हो, या हमारे साथ बहुत मतलब फेलियर का कह लें कि ख्वाब होता है। और कई लोग जो हैं गुजरे हुए कल के बारे में बहुत सोचते हैं, उनको गुजरे हुए कल के बहुत ख्वाब आते हैं। काफ़ी लोगों से जब मेरी बात होती है तो मोस्टली यही कहते हैं कि मेरे मम्मी जिनकी डेथ हो गई वो मेरे ख्वाब में आए, या मेरे डैड की डेथ होगी तो वो मेरे ख्वाब में आए, या मेरी सिस्टर की डेथ हुई, या मेरी मामी की, या मेरी मदर इन लॉ की, या किसकी। सो दीज पीपल, अगर दे वर नॉट बिलीवर्स, ऑफ कोर्स खुदा का कलाम बताता है कि जो बिलीवर्स है वो खुदा में सो जाते हैं और उनकी रूह सही जगह पे पहुंच जाती है। लेकिन जो नहीं बिलीवर्स हैं क्राइस्ट में, उनकी रूहें जो हैं वो घूमती हैं फिजा में, क्योंकि वो अनरेस्ट पाती हैं, तो इसलिए वो मैनिफेस्ट होती हैं लोगों में। अक्सर जब आप किसी में से बदरूह निकलती हुई देखें तो वो रिलीजन को बयां करती है, बट दे विल नेवर से दे क्रिश्चियन। कभी भी बदरू ये नहीं कहेगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। दे विल ऑलवेज नेम एनीथिंग एल्स बट नॉट क्रिश्चियन, नहीं वो कहेंगे। सो कहने से मुराद है कि जो नई खुदा पे यकीन लाते और उनकी वाकई अनरेस्ट वो स्पिरिट्स फाइंड करती हैं। जैसे भी हाल ही में हमने 7 कलमों पे जब बात की तो मुझे भी मौका मिला सेकंड सेइंग ऑन द क्रॉस, जो मैंने जिस पे बात की कि तमाम टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। तो जब वो पैराडाइज की बात करते हैं, तो जब उसकी गैन एडन की बात करते हैं, गार्डन ऑफ ईडन की बात करते हैं, तो जब यीशु स्लीप पे थे, जब वो कह रहे थे कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो, क्योंकि वो डाकू शिद्दत दर्द में थे, दुख में थे, और उनकी जान नहीं निकल रही थी, लेकिन इतनी दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो खुदावंद उसने कहते हैं कि गैन-अदन में आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, गार्डन ऑफ ईडन में होगा। तो यहूदी जो आस-पास खड़े थे वो ये समझ रहे थे कि ये गैन-अदन कह रहा है कि जो गार्डन ऑफ ईडन, जहाँ पैराडाइस है, जहाँ स्वर्ग है, वहाँ खुदा के लोगों की रूहें चली जाती हैं और वहाँ वो सुकून पाती हैं। ये वो समझ रहे थे। ऑफ कोर्स खुदावंद जो था वो प्रॉमिस फुलफिल कर रहे थे, जो एडम से गुनाह हुआ था
जो खुदा की हजूरी से अलग हो गया था। तो एज़ेकियल आई बिलीव इट्स चैप्टर 36 और 34 में लिखा है, 24 आयत ऐसे है कि जिसमें खुदावंद कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं फिर से तुम्हें बचाने के लिए और लेने के लिए आऊँगा। तो एट दैट मोमेंट लॉर्ड जीसस एज़ेकियल के कलाम से उनको प्रॉमिस वो फुलफिल कर रहे हैं कि मैं तुम्हें उस बागी अदन से जहाँ से तुम्हें निकाला गया था फिर से वापस लेके जाऊँगा। सो इट्स रियली ब्यूटीफुली पुट टुगेदर, गन एडन गार्डन ऑफ ईडन। सो अब ये बात है कि बहुत सारे लोग जब गुजरे हुए कल का करते हैं, और कई लोगों के डिवोर्स हुए होते हैं, कई लोगों की मंगनी टूटी हुई होती है, कईयों के शायद पार्टनर ने उनको चीट किया होता है, तो वो उनको बहुत हॉन्ट करते हैं ये ड्रीम्स। अक्सर उनकी जो फ्यूचर जो उनके को डिस्टर्ब करने के लिए ड्रीम्स उन पे हावी हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने देखा जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं मैरिजेस में, ब्रोकन मैरिजेस होती है, तो वो माँ जो होती है, मैंने ऑफ कोर्स आई गेट टू स्पीक टू मदर्स जो अपना बताती हैं, तो मैं देखती हूँ कि ये जो उनका पास्ट है उन्हें हॉन्ट करता है, जिससे अभी उनकी डिलीवरेंस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन है बच्चों की बाप के साथ, माँ के साथ। तो ये एक गॉडली फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है बाइबल देता है, ये बहुत ज़रूरी है। हेस्ट में, जल्द में तलाक की ना सोचे, जल्दबाजी में अपने घर को तोड़ने की ना सोचे। फाइट फॉर योर पार्टनर, फाइट फॉर योर लाइफ, फाइट फॉर योर मैरिज, फाइट फॉर योर चिल्ड्रन। ये एक माँ और बाप का किरदार है बाइबल के मुताबिक, क्योंकि इब्लीस जो है आपके पास्ट को लेके आपको टोंट करेगा और फ्यूचर में, ताकि आप आगे ना बढ़ जाएं, आपकी ब्लड लाइन को करप्ट करने की कोशिश करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। ये होते हैं पास्ट के जो गुजरे हुए कल के जो ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो फ्यूचर को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। तो आपने अथॉरिटी लेनी है यीशु के लहू में। और इसमें बहुत बड़ी खूबसूरत स्टडी आप ले सकते हैं कि गुजरे हुए कल को कैसे पीछे छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करना है, और वो की फेंक देनी है। मीन्स अपने माइंड को टोटल क्लियर और नए तरीके से जीने के लिए तैयार करना है। अच्छा, देन देयर आर ड्रीम्स ऑफ कन्फ्यूजन। लोग कहते हैं मैं ए ख्वाब देखा सी, लेकिन मैं शायद वो इंडिया वाला घर था या यूके वाला घर था, मुझे पता नहीं, लेकिन घर था। लेकिन फिर उधर ये हुआ, उधर वो हुआ, तो कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है। अच्छा, कई लोग जो हैं कि लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक लड़की जो खुदा के पास आई, एंड काफ़ी सालों के साथ मैंने सालों से उससे बात वगैरह की, तो लेकिन उसकी एक पॉइंट पे वो अटकी हुई थी, स्टबर्न स्पिरिट जिसे कहते हैं, स्टबर्न थी कि मेरा जो ज़िंदगी में मैं चाहती थी वो नहीं हुआ, और खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। बस इस बात पे वो स्टक थी एकदम। शी वुडन्ट बज फ्रॉम दैट। व्हाई डिड गॉड नॉट लेट मी मैरी द मैन आई वांटेड टू मैरी। और वो क्यों खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। और वो स्क्रिप्चर्स को भी जो था, कलाम को भी उल्टा-पुल्टा जोड़ के अपनी सिचुएशन से वो अटैच करने की कोशिश करती थी। And then also there was a point when she also came up and said, somebody's given me a word. और मैंने कहा ये वर्ड कहाँ से आया? कहते फलाने फलाने ने दिया। तो मैंने कहा वो तो क्रिश्चियन नहीं है, तो उनका सोर्स क्या है, कहाँ से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ली कि आप ब्रोक हैं, आप ठीक नहीं हैं। ये तो नॉर्मल है, फैमिली में पता ही होता है, अगर कोई बीमार हो, काम पे नहीं जा रहा, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ही रहा होगा। तो ये बातें, मैंने कहा ये सोर्स क्या है पहले उस पर्सन का, आप सोचिए जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छा नहीं लगा उन्हें कि मैंने उनकी फिर से, यानी कि उनकी स्पिरिचुअलिटी पे अटैक हुआ है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें कन्फ्यूजन का रूह नहीं दिया। गॉड हैज़ नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन। श्योरली इस पर्सन पे कन्फ्यूजन का स्पिरिट था। तो इसलिए उस कन्फ्यूजन में जो था, क्योंकि टंग से जो बोल रही थी हर चीज़ नेगेटिव, खुदा को ब्लेम देना कि खुदा ने नहीं मेरे लिए किया। मतलब खुदावंद को ऐसे समझना जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, कि मैं जैसे उसको कहूँ वो करे, मैं नहीं कहूँ तो वो ना करे। ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट के साथ कन्फ्यूजन आता है, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड हैं जो खुद अपने आप को सँवारते सुधारते नहीं हैं और खुदा को ब्लेम देते हैं। अफ़सोस उन पर, खुदा के कलाम में लिखा है, अफ़सोस उन पर जो गलत को सही और सही को गलत कहते हैं। सो ये कन्फ्यूजन की स्पिरिट जो है वेरी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ये फटाफट कन्फ्यूज़ करती है। इससे भी अलर्ट रहना है। और ऐसे ख्वाब भी आते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऐसे ख्वाब कई लोगों को आते हैं जो कहते हैं हम तो इस लायक ही नहीं हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी।
अपने आप को हमेशा अनवर्दी कहना, ऐसे भी उनको ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो अपने आप को देख लें, वो अपने आप को खौफ में रखते हैं, फेलियर समझते हैं, गुजरे हुए पास्ट पे अपनी ज़िंदगी को बेस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और फिर वो अपने आप को ही जो है बुरा दिखाते हैं और बुरा फील करते हैं। खुदावंद कहता है कि द लॉर्ड इज कॉलिंग हिज पीपल टू वेक अप। खुदा अपने लोगों को जगा रहा है और वेकअप कॉल दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 में लिखा, एंड डू दिस नोइंग द टाइम दैट नाउ इट इज हाई टाइम टू वेक आउट ऑफ स्लीप। जानो कि ये वक्त है कि तुम गहरी नींद से जागो, कल नहीं अभी, राइट नाउ, परसों नहीं, आज अभी जागना जरूरी है। क्योंकि जब तुम, बिकॉज व्हेन यू स्टे स्लीप टू लॉन्ग स्पिरिचुअली, जब आप आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे ज्यादा देर तक नींद में रहेंगे, तुम आप लोग यही बिलीव करना शुरू कर दोगे कि यही सच्चाई है। यू नो, लाइक मिसिंग चर्च, मिसिंग बाइबल स्टडी, नॉट दिल नहीं लगना प्रेयर में, कलाम नहीं पढ़ना। आप स्लोली स्लोली यू बिलीव, आप गिव इट 2-3 मंथ्स, आप बिलीव करना शुरू कर दोगे, आपकी कुछ और ही रुख, जिंदगी का रुख बन जाएगा, आप कुछ ही और ही रंग में कहते रंगे जाओगे, आपको आपका तौर तरीका ही फर्क हो जाएगा। क्योंकि खुदा कहता है कि ऐसे लोग ज्यादा देर तक जो रूहानी तौर पे सोए रहते हैं, दे मिस ऑन द बेस्ट पार्ट, बेस्ट ब्लेसिंग। फिर इसके बाद जो है मुसीबतें, डिप्रेशन, रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना, बिटरनेस, एंगर, ये सारी चीज़ें फिर आके घर बना लेती हैं जो लोग रूहानी तौर पे ज़्यादा देर तक खुदा को इग्नोर करते हैं और सोए रहते हैं। एक तस्वीर को हम देखें अगर इस तरह से, कि इमेजिन करें कि एक शख्स है जो ट्रेन पे जा रहा है, इज ट्रैवलिंग ऑन ए ट्रेन, और वो एक ट्रेन में बैठा है विंडो के पास, और ट्रेन जो है बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, छुक 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 चलती जा रही है। और बाहर वो देखता है कि वहाँ शहर गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, खेत गुजर रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, पहाड़ हैं, ये सारी खूबसूरत चीज़ों को वो देखता जा रहा है। जैसे-जैसे वो देखता है तो अचानक उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो वो एक ख्वाब देखता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल कि ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा है और तेज़ी से ट्रेन जा रही है और उसको नींद आ गई और वो एक ख्वाब देखता है। वो ड्रीम में देखता है कि वो कहीं खो गया है, ही ड्रीम्स दैट ही इज़ लॉस्ट, और वो उस ड्रीम में वो देख रहा है वो किसी चीज़ पे, कहीं पे वो स्टक हो गया है और उसको लगता है कि वो मूव नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा, ही इज़ स्टक इन दिस प्लेस। और उसको यूँ लगता है इस ख्वाब में कि मुझे आई एम फॉरगॉटन, मुझे सब भूल गए हैं, मैं स्टक हो गया हूँ यहाँ पे। पर लेकिन रियलिटी में वो ट्रेन अभी भी चल रही है। ये ख्वाब में सोच रहा है कि वो स्टक हो गया है, लॉस्ट हो गया है, अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच रहा और कोई भी उसको नहीं यानी कि उसको भूल गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं कर, लेकिन रियलिटी में वो ट्रेन अभी तक चल रही है और वो तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ भाग रही है। फाइनली जब वो जागता है, ये मुसाफिर रियलाइज़ करता है तो शॉक हो जाता है कि कहाँ वो ख्वाब में तो स्टक था, लेकिन वो कभी भी स्टक नहीं था। जिस मंज़िल के लिए वो तैयार था, जिस ट्रेन पे वो बैठा था, वो उसने तो उसे अबैंडन नहीं किया था, छोड़ा था। वो तो अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन लेकिन वो जो ख्वाब में देख रहा था वो रियलिटी में नहीं था। वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा था बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ही वाज़ जस्ट asleep व्हाइल द जर्नी वाज़ हैपनिंग। कब सो रहा था? जबकि उसके सफ़र ज़िंदगी का चल रहा था, गाड़ी अपनी रफ़्तार से चल रही थी, जिस मकसद के लिए वो बैठा था, वो चलती जा रही थी, लेकिन ये सो गया और इसने ये ख्वाब देखा। लेकिन ट्रेन जो चलती गई। सो इसी तरह से रूहानी तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो खुदा उनको आगे बढ़ाना चाहता है, खुदा उनके लिए प्लान्स जो है वो चलती जाती है, लेकिन ये लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पे सोए होते हैं। लेकिन खुदावंद, गॉड इज़ मूविंग यू फॉरवर्ड, लेकिन खुदा नहीं रुकता कभी भी। वो उसका जो आपकी ज़िंदगी के लिए पर्पस है, जो उसका मकसद है आपकी ज़िंदगी के लिए, बेशक वो है शिफ़ा के लिए आप बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, या आप अपनी पहचान करना चाहते हैं। जैसे मैंने 3 मंथ्स ऑफ लिया अपने लिए, जिसमें मैंने खुदा के करीब जाने का, दुआ करने का, खुदा से सुनने का,
और मैंने सारी जैसी बाइबल जो क्या कहते हैं जो प्रेयर मीटिंग हर चीज़ को स्टॉप कर दिया और ये वक्त मैंने खुदा उनके साथ गुजारा स्पेटिकल जिसे कहते हैं वो मैंने गुजारा क्यों क्योंकि मुझे अपनी पहचान करनी है मैंने रुक कर सोचना है मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है और मेरी मुझे मुझे मेरी आइडेंटिटी क्राइस्ट में क्या है और और मेरी डेस्टिनी क्या है मेरी मंजिल क्या है तो ये करना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे खुदा के खादिम इस तरह से वक्त लेते हैं जो शायद वो अपनी चर्च को कहें कि सॉरी यू विल नॉट सी मी फॉर द नेक्स्ट couple of services because I want to spend time in the presence of the Lord. I want to spend time with my family. I want to give this time to अगर आपके young बच्चे हैं बड़े भी हैं you want to take a break with them. We always do that Safras and myself और हमारी जो बड़ी बेटी है बड़ी इसमें वो समझदार है वो हमेशा कहेगी वी मस्ट हैव फैमिली हॉलीडेज तो हमारी हर साल जो एक टाइम होता है यू नो वी आर टुगेदर मोस्ट ऑफ टाइम लेकिन वो वक्त होता है जब हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं सो ये हमारी मंजिल को तैयार करता है हालेलुया लेकिन जो दुश्मन है वो लोगों को इंसान को सुलाए रखना चाहता है कैसे खौफ डाल के उनके दिल में झूठ बोलकर कन्फ्यूजन का उनकी ज़िंदगी में लाकर ये दुश्मन का काम है अगर आपकी ये चीज़ें आप महसूस करें आपको डर है लगता है झूठ से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा एवरी नाउ एंड देन थोड़ा सा छोटा मोटा आपसे झूठ बोला जाता है और उस कंफ्यूज आप रहते हैं कि आगे क्या होगा इसका मतलब है आप रूहानी तौर पे सोए हुए हैं आप रूहानी तौर पे अभी तक पूरी तरह से जागे नहीं हैं लेकिन खुदावंद आज आपसे कह रहा है जाग वेक अप उठ जा क्योंकि जो तेरी जिंदगी की प्लान है जो मेरे दिल में तेरे लिए इरादे हैं जो मैंने लिख दिए हैं इटर्नल है वो जरूर होंगे और तू उसे देखे और उससे बरकत पाए हालेलुया थैंक यू जीसस इसलिए खुदा यीशु मसीह बुलाते हैं कहते हैं वेक अप जीसस इज कॉलिंग यू एंड आई टू बी अवेक जागे अब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं कि खुदा कहते हैं बार बार खुदा जब लोगों के पास जाते तो उनको रूहानी तौर पे जगाते ही वुड वेक देम अप बेशक वो कमज़ोर किसी भी तरीके से होते खुदा उन्हें रूहानी तौर पे जगाते मरकस रसूल की अंजील चैप्टर 13 वर्स 36 13 और 36 में लिखा है लेस कमिंग सडनली ही फाइंड यू स्लीपिंग ऐसा ना हो यीशु आ जाए और आपको सोए हुए पाए खुदावन ये वार्निंग देते हैं Jesus is warning that spiritual sleep is dangerous. आत्मिक तौर पे सोए रहना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यीशु का आना अचानक होगा बाइबल में पूरी तरह बड़े क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है दिस इज नॉट अबाउट द फिजिकल स्लीप जीसस जो हम सोते हैं थक के पूरे दिन की थकावट के बाद रात को सोते हैं वेदर हम 5 घंटे सोते हैं 7 सोते हैं 10 सोते हैं लेकिन जो भी हम घंटे सोते हैं ये उस नींद की खुदावंद बात नहीं कर रहे खुदावंद कर रहे हैं दिस इज अबाउट बीइंग अनअवेयर ऑफ गॉड जब हम फिजिकली कहते हैं स्लीप होते हैं तो वो तो थकावट होती सो जाती है लेकिन अगर रूहानी तौर पे हम सोए हुए हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक है इसका मतलब हमें खुदा का कोई डर नहीं हम खुदा से वाकिफ नहीं है हम अपने ईमान के साथ खेल रहे हैं हम अपने ईमान के साथ बहुत केयरलेस हैं और ये हमें खुदा से अलग करता है खुदा के पर्पस से खुदा के मकसद से खुदा के प्लान से हमें जुदा करता है देन दैट्स वेयर डर और कंफ्यूजन और जो चीज़ें हैं पैदा हो जाती हैं और देयर आर पीपल हु स्टिल बिलीव इन गॉड बहुत सारे लोग हैं खुदा पे ईमान रखते हैं दे बिलीव इन गॉड बट दे आर नॉट अवेक टू व्हाट गॉड इज डूइंग वो कहते हैं कि वो समझते तो हैं खुदा पे यकीन रखते हैं चर्च भी जा रहे हैं बाइबल स्टडी भी हो रही है सब कुछ लेकिन अभी तक वो जागे नहीं ऐसे मैं लोगों के साथ मिलती हूँ वीकली जो मुझे पूरा समझ लगता है कि ये बेशक चर्च अटेंड कर रहे हैं ज़बूर गीत सुन रहे हैं लेकिन वो अभी तक रूहानी तौर पे जाग कर ये नहीं देख रहे कि खुदा उनकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है और करना चाहता है आए जिनको डर लगता है जो खौफ रखते हैं उससे खुदा आपको कैसे जगा सकता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स इज व्हेन द डिसाइपल्स वर इन अ स्टॉर्म याद है जब शागिर्द जो वहाँ जो तूफान आया उसमें जब घेरे जाते हैं
तो खुदावन जब देखते हैं यीशु पानी पर चल कर आ रहे होते हैं और वो समझते हैं कि ये तो भूत है, गोश्त है जो गलील की पानी पे चल रहा है। और लेकिन खुदावंद उन्हें क्या कहते हैं, मत्ती रसूल की इंजील 14 उसके 27 आयत में लिखा है, बट इमीडिएटली जीसस स्पोक टू देम। एक अब फिर जब खुदावन ने देखा उनका क्या हाल हो रहा है, तो खुदावन ने कहा जब चल के उनकी तरफ आ रहे थे, बी ऑफ गुड चीयर, इट इज आई, डू नॉट बी अफ्रेड। उनकी आंखें खोली और कहा डरो मत, ये कोई भूत नहीं है, कोई और नहीं है, ये मैं हूं और मैं तुम्हारी तरफ चल के आ रहा हूं और मत डरो, डू नॉट बी अफ्रेड। अब हम नोटिस करते हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब जीसस ने कहा कि डरो मत, खुदावन ने सबसे पहले उनके ईमान को ताज़ा किया, उनको याद दिलाया। ये नहीं कि खुदावन ने जो स्टॉर्म थी, जो वहाँ पे जो आंधी था, तूफान था, जो भी कुछ हो रहा था उसमें, उसको नहीं रोका, स्टॉर्म को नहीं पहले रोका खुदावन ने। सबसे पहले उनको क्या किया, उनके दिलों को जगाया, उनकी रूहानी आंखों को खोला और क्या कहा, डरो मत। आप भी अपने आप से कहें, अगर खौफ आपकी ज़िंदगी में है, जैसे ये रसूल थे, खुदावन ने उस जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो शायद आप पे झूठे इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं या आपको पसंद नहीं किया जा रहा है, उनको खुदावन रिमूव करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुदावन जो है, आपके दिल को जगाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन टेल योरसेल्फ डू नॉट बी अफ्रेड, क्योंकि बिकॉज़ इफ योर हार्ट इज़ अस्लीप इन फियर, इवन मिरेकल्स विल लुक लाइक डेंजर। हो। अगर हमारा दिल जब जो कहते हैं ना खौफ में खौफनाक है और दिल भी यानी कि कोई इसमें ताकत ज़ोर नहीं है, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो अगर मुआजिज़ा भी होगा तो उससे भी आप डरेंगे कि ये कैसे हो गया? क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, वो दिल और दिमाग बिलीव ही नहीं करेंगे। सो इसलिए खुदावंद कहता है, वेक अप व्हाट लुक्स डेड, जो मुर्दा बेजान लगता है आपकी ज़िंदगी में, उससे भी आपको जगाना चाहता है। ओके, आइए हम एक देखते हैं पावरफुल मोमेंट बाइबल में, जहाँ लाजरस जो है 4 दिनों का मुर्दा है। ही इज़ बीन डेड फॉर 4 डेज़। हर कोई यकीन कर गया पे लाइफ इज़ ओवर, लाजरस की ज़िंदगी ख़त्म है, अब ये 2 बेचारी बहनें हैं। मे बी पीपल आर लुकिंग एट यू एंड सेइंग, ओह बेचारी ये अकेली रहती है, ये अकेला रहता है, या इसको जॉब नहीं मिल रही, बेचारा है, 2 सालों से कोशिश कर रहा है और इनका बिजनेस फेल हो गया, हाय अब इनका क्या होगा। ये डर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मुर्दा में तब्दील हो जाती हैं। जो डर है वो मुर्दा कर देता है, लेकिन जब खुदा जब इत्मीनान देता है, पीस देता है, तो वो रोशन हो जाता है, वो ज़िंदगी बहाल हो जाती है। अब देखें कि जीसस स्टैंड्स बिफोर द टूम एंड सेज, कब्र के सामने अब खड़े हुए हैं लाजरस की टूम के आगे। यूहन्ना 11 उसकी 43 आयत में लिखा है, लाजरस कम फोर्थ, लाजरस लाजरस बाहर निकला। ये सिर्फ इसमें क्या कहते हैं, दिस इज नॉट जस्ट रेजरेक्शन पावर, ये एक्चुअली अवेकनिंग, एक जगाने की पावर है। रेजरेक्शन पावर यानी कि मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है ये खुदावंद की। ये खुदावंद उन्हें दिखा रहे हैं जो उनको तमाम हो चुका लगता था। दे थॉट लाजरस वाज डेड, दिस इज द एंड ऑफ इट, वी आर नॉट गोना सी हिम एनी मोर। लेकिन खुदावंद जब उससे मुर्दा से बोलते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। कौन सी चीज ऐसी है आपकी जिंदगी में जो मुर्दा है, जिसे यीशु कहे बाहर आ जा, जी उठ, और वो जी जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। और समटाइम्स कहते हैं कि खुदावंद सिर्फ मुर्दों को जिंदा नहीं करता, कहने से मुराद है कि अगर कोई मर गया है, जैसे लाजर को जिंदा किया, और भी बहुत सारे स्मिथ विगलवर्थ ले लें, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग जिंदा हुए और बहुत सारे खादिम हैं जिनकी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हुए हैं। लेकिन खुदावन यहाँ क्या करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में से, अगर आपको लगता है कि मुर्दा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, उम्मीद नहीं है, ये भी डेड है, आपको लगती है कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है कल की, आज कैसे गुजरना है, ये भी, इसकी भी खुशी नहीं। उठते हैं तो वही मायूसी, वही वही सेम ओल्ड नहीं, ये बेउम्मीद की निशानियां हैं, ये मुर्दापन है आपकी ज़िंदगी में। और कहते हैं इस मुर्दापन से, जिसमें उम्मीद नहीं है, खुदावंद आपको बुला रहा है लेकिन उसमें भी कोई खुशी नहीं आपको महसूस हो रही, ईमान है उसमें भी कोई लगता नहीं दम है, और आपकी पहचान क्या है इसमें भी कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए मुर्दा आपको लगती हैं। इसको कहते हैं कि डेंजर ऑफ लिविंग, ये खतरनाक एक्चुअली जीना है।
जो भी शख्स इसको, ये बहुत शॉर्ट लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक एक स्टेज है जिसमें अगर इंसान इन चीज़ों को सोच रहा है। और ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि हर ख्वाब खुदा से नहीं होता। एवरी ड्रीम इज़ एंड नॉट एवरी ड्रीम इज़ फ्रॉम गॉड। कई ड्रीम हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमने झूठ बोला होता है और वो सामने हमारे ख्वाब में आ जाता है, और कई बार जो हमने अच्छा किया होता है वो भी ख्वाब में आ जाता है। और लेकिन सम ड्रीम्स आर इंटरनल लाइज वी स्टार्ट बिलीविंग। कई ड्रीम ऐसे होते हैं, झूठे होते हैं, लेकिन हम उन पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। कई लोग बहुत एडमेंट होते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैंने ख्वाब में देखा तो ये ऐसा ही होना है। अगर मैंने कुछ अच्छा चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कि उसको बड़ी वो ग्रेजुएट हो जाए, या कोई क्वालिफिकेशन उसकी जो उसको लैक करता है वो मिल जाए, या शादी हो जाए, मंगनी हो जाए। तो जो अगर हमने ड्रीम में देख लिया हम कहते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन रियलिटी में शायद ऐसा ना हो। तो जो लोग हैं ये बड़ा खतरनाक एक मंजिल है जिस पे इंसान अगर ये बिलीव करना चाहता है, करना शुरू हो जाता है, तो फिर वो कभी तब्दील नहीं होता, वो चेंज नहीं होने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो झूठे ख्वाब में इतना अपने आप को पका चुका है कि उसको कोई और किसी चीज़ को या किसी और की बात उसको लगती है कि ये कमज़ोर लोग हैं, मैंने ड्रीम देखा है, मुझे गॉड ने दिखाया है, तो उस पे वो बिलीव करना, हालाँकि ये सच नहीं होता, लेकिन वो बिलीव करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो टस से मस नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। क्या अगर आप ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ आपने ख्वाब देखा और आपने सोचा नहीं ऐसा होगा क्योंकि गॉड ने मुझे दिखाया है, क्योंकि खुदा मुझे भूला नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि खुदावंद जो मेरे ख्वाब को पूरा ना करे। ऑफ कोर्स ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, लेकिन अगर आप एक झूठे बात पे के लिए ड्रीम कर रहे हैं जो आपको पता है कि रियल लाइफ में वो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। लेकिन बाइबल हमें वार्न करता है, प्रोवर्ब्स की किताब में, मिसाल की किताब में चैप्टर 23 उसकी 7 आयत में लिखा है, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसे कोई इंसान अपने दिल में जैसे सोचता है वो समझता है कि वो ऐसा ही है। बट इफ यू लिव इन अ ड्रीम लॉन्ग इनफ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एज द ट्रूथ। अगर वो जो मुमकिन नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन आपने ड्रीम में देखा, तो वो झूठा ड्रीम जो है वो आपको सच्चाई को ग्रैब करने के लिए या उसको कबूल करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आप झूठे ख्वाब में इतना ज़्यादा उसमें गहरे चले गए हो, बिलीव कर रहे हो कि आपको सच एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो आत्मिक जो नींद है, स्पिरिचुअली जो डेड रहना, जो नींद में रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता झूठ को सच्चाई की जगह पे रख देती है। जहाँ सच्चाई को होना चाहिए, वहाँ झूठ जगह ले लेता है। फिर आप झूठ को ही बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद आए ताकि वो इस बात को ब्रेक कर सकें। इस इट्स एक्चुअली अ कर्स टू बिलीव अ लाई। So that's what the Lord says, He has the power to break that curse. और इसलिए खुदा आते हैं ताकि हमें वो तसल्ली दे, दिलासा दे, और जो जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी को लेकर आए। इसलिए जीसस कहते हैं वो रोशनी है, वो नूर है जो अंधेरे को दूर करता है, और हम हमें उस झूठे नींद से, उस कहते हैं कि रूहानी नींद जो हमारी हो गई है खुदा से जुदाई, उससे वो जगाता है। जीसस सेड in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He who believes me shall not walk in darkness. और यीशु कहते हैं जो मेरे चेले हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे डिसाइपल हैं, जो नूर में चलते हैं, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूँ। यानी कि सच्चाई है, कलाम सच है, एक तरफा नहीं है। इट डजंट टेक साइड्स। जो कहता है वो ही है और वो इटर्नल है। और खुदा कहता है जो उसमें चलते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलते, यानी कि कभी भी वो गलती नहीं करते, या गलती क्या कहते हैं, नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोशनी जो एक बहुत पावरफुल काम करती है, जो रोशनी है वो बड़ी पावरफुल है, वो एक्चुअली जगाती है। अंधेरे में आपको डर लगेगा, सुस्त हो जाएंगे, लेकिन नूर में, रोशनी में जो है आप चमकेंगे। अगर आप अंधेरे में चले, फॉर इंस्टेंस इमेजिन करें एक कमरा है
और टोटल उसमें अंधेरा है, अगर आप उसमें चलेंगे तो आप बेशक आपका अपना ही रूम है, लेकिन अंधेरे में भी आप आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे, कहीं आप गिर ना जाएँ, ठोकर ना लग जाए, या फिर वो ईविल थॉट आती है कि क्या का यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? डर, फ़ियर आता है, ग्रैब करता है। तो कहते हैं कि अंधेरे वाले कमरे में जब आप मूव करते हैं तो हौली-हौली और हेजिटेट करते हैं, फ्रीडम के साथ नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कमरे में क्या हो सकता है। लेकिन जब रोशनी हो, जब लाइट ऑन हो जाती है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट जीसस इज़ सेइंग कि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, ये इससे जो कन्फ्यूज़न होता है, हालेलुया! जो इससे जो है डर होता है या धोखा होता है, वो सब रिमूव कर देता है खुदावंद। जब रोशनी खुदावंद की आती है, तो हर उस वो जो कहते हैं स्पिरिचुअल, जो आत्मिक, रूहानी, जो हमारी गहरी नींद खुदा से दूर जो लेके जाने वाली थी, उसे भी हटा देता है, रिमूव कर देता है, और सडनली फिर आपको हल्कापन महसूस होगा, क्लैरिटी होगी, खुशी होगी, जॉय होगा। आप इस दुनिया को एक डिफरेंट नज़र से देखना शुरू कर देंगे। और अब जागने का पर्पस क्या है? मकसद क्या है? क्यों खुदावन जगाना चाहता है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है डायरेक्टली, ये अब जो हम समझेंगे आगे, कि एक रूहानी तौर पे जागे रहना कितना ज़रूरी है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बी अवेक स्पिरिचुअली। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, अवेक यू हू स्लीप, अराइज फ्रॉम द डेड एंड क्राइस्ट विल गिव यू लाइट। हालेलुया! जाग ए जाग, सोने वाले जाग, उठ, मुर्दों में से जाग, मुर्दों में से खुदावंद जिंदा करता है, जिला, आई बिलीव देयर इज अ वर्ड फॉर इट, मुर्दों में से जलाता है वो, ही वेक्स अस अप आउट ऑफ द डेड। क्योंकि खुदावंद, खुदा जो है वो नूर है, वो हमें नूर में लेके जाता है। लेकिन ये भी खुदा कहता है मैं हुक्म देता हूँ, ये पोलाइटली नहीं, जीसस कह रहे हो जाग उठ, नहीं कहता अवेक, जाग उठ, सजेस्ट नहीं कर रहे कि तेरी मर्जी उठना या नहीं उठना, क्योंकि खुदावन जानता है कि उनकी मंजिल क्या है। जब तक वो रूहानी तौर पे सुस्त रहेंगे, लेज़ी रहेंगे, खुदा के हुक्मों पे नहीं चलेंगे, तो ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब ये गहरी नींद में ही है। अगर मैं चर्च में जाने का दिल नहीं कर रहा, क्रिश्चियंस के साथ फेलोशिप करने का दिल नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ने का नहीं दिल कर रहा, गीत गाने का नहीं, वर्शिप करने का नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो इसका मतलब है रूहानी तौर पे आप मुर्दा हैं। सम पीपल आर प्रेइंग फॉर डायरेक्शन बट गॉड इज़ सेइंग फर्स्ट वेक अप। कई लोग कहते हैं हमारे लिए ये कर दे, हमारे बच्चों के लिए ये कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये होना है, वो होना, वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन खुदा कहता है सबसे पहले मैं चाहता हूँ तू जाग जा, अवेक, फर्स्ट अवेक, पहले तू जाग। कहाँ से जाग? जो तुम्हारा सोचने का ढंग है, सुस्त है, वो कोई खुशी नहीं है, देखा जाए होएगा या नहीं होएगा कोई बात नहीं। नहीं, खुदा न कहता, अगर तू कहेगा, मुझ पे यकीन रखेगा कि जिस बात के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ ये होगा, तो फिर होगा। इससे खुदावंद आपको जगाना चाहता है। जो डिले करता है, आपकी बरकत आने में देरी लगती है, ऐसी सोच जो आपने रखी है, उससे आपको आज़ाद करना चाहता है। और जो ख़ास तौर पे जो आप ज़िंदगी जी रहे हो उसमें खौफ है, डर है हर वक़्त, उससे आपको आज़ाद करना चाहता है। और आपकी जो कन्फ्यूजन है कि हु यू आर, व्हाट यू आर इन क्राइस्ट, खुदा कहता है उससे आपको आज़ाद कराना चाहता है। और इसे कहते हैं रूहानी सुस्ती। ये जो रूह में सुस्त लोग हैं, उनके लिए खुदावंद कहता है मैं तुमको जगाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का जो मकसद है, बिकॉज़ योर पर्पस इज़ नॉट इन योर ड्रीम स्टेट, इट इज़ योर वेकेंड स्टेट। ये जो ख्वाबों की ज़िंदगी में रहना या सुस्त रहना, इसमें ज़िंदगी नहीं है, खुदावंद कहता। लेकिन खुदावंद कहता तुम जागो, अवेक, फुली अवेक हो जाओ। अब ऐसे जो ख्वाबों की ज़िंदगी में या इमेजिनेशन में जीते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली नाइटमेयर होता है। जैसे एक डरावना ख्वाब समझ लें, आपने देखा लेकिन आपने बिलीव किया कि ये रियलिटी में पूरा होगा। ये ऐसा खुदावंद इससे हमें मना करता है, और कहते हैं कि ऐसे लोग भागना तो चाहते हैं, लेकिन वो गिरते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए वो पीछे भागते हैं जो उनको पता है ये पूरी नहीं होने वाली, ये रियलिटी में मुमकिन नहीं है। और बेशक देखते हैं कि A person can have a nightmare, जिसमें ये नाइटमेयर की तरफ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नाइटमेयर उसको कहते हैं जिसमें आप हफड़ा-दफड़ी में भाग रहे हैं, चेस कर रहा है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, और आपका दिल भी जो बुम 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 रेस कर रहा है, और सडनली फिर आप जाग जाते हैं और कहते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं ये तो कुछ भी सच नहीं था। यू नो वी सी, मैंने अर्लियर भी एक्सप्लेन किया है, ऐसे भी ख्वाब होते हैं जिसमें हमारे पीछे कोई लगा हुआ है और हम भागते जा रहे हैं और
जब हम जागते हैं तो उठते हैं, कहते थैंक गॉड कि ये रियलिटी में नहीं था। बट लेकिन जो फ़ियर था उस ख्वाब में भी, जो डर था, वो सच्चाई की तरफ, वो सचमुच डर था। हम लोग ख्वाब में भी डर को महसूस करते हैं, बट लेकिन जो खतरा था वो खतरा नहीं था, यानी कि रियलिटी में। लेकिन जो हम उठे, हमारा दिल भी धक-धक कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे मुझे भी ख्वाब आते हैं, मैं उठ के रिब्यूक करती हूँ, उन्हें डाँटती हूँ। एंड जब हम जागते हैं तो क्या कहते हैं, दैट फियर यू हैव बीन लिविंग इज नॉट योर रियलिटी इन मी। गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, जिस डर में आप रह रहे हो वो मैं मुझ में नहीं है। गॉड डज नॉट गिव अस फियर, ही इज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर। सो अब हम इसका कंक्लूजन ये देखते हैं। सो आज अगर हमें खुदा बुलाता है, हम गौर करते हैं कि कौन सी चीज़ में हम कमज़ोर हैं, तो कहता है खुदावंद ने हमें दिखाया कि जो खौफ है, जो डर है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। अम, जो झूठ आपने बिलीव किया है अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में भी ऐसे लोगों को चर्च में पुट ऑफ हो जाती हैं कि सिस्टर्स वो चर्च नहीं दोबारा जाती, या फेलोशिप में वो बैठना उठना नहीं पसंद करती। तो झूठ, क्योंकि उनकी वो सच्चाई नहीं होती जो उनके बारे में कहा गया होता है, लेकिन वो इतना उनको डैमेज कर देता है, इतना उनको परेशान कर देता है कि वो दोबारा फेलोशिप में नहीं जाते। सो इसलिए खुदा कहता है उस झूठ से भी आपको आज़ाद करना चाहता है। स्पिरिचुअल स्लीप दैट हैज़ स्लोड योर पर्पस, खास मकसद के लिए जो आपने जब खुदावंद के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन क्योंकि दूरी हो गई, तो आपका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। उससे भी खुदावंद कहता है कि अपनी इस नींद से जाग। और जो गुजरे हुए कल की जो दर्द थी, जो अभी भी बार बार एक कहते हैं ना, एक रील की तरह प्ले करती जाती है मेमोरी में, चीज़ों में, जगह पे, लोगों के ज़रिए, इसको भी इरेज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़तरनाक है। इसे भी खुदा कहते हैं ये स्पिरिचुअल स्लीप है। क्योंकि सिर्फ़ खुदा यही नहीं कहते कि सिर्फ़ तुम बिलीव करो, यीशु पे बिलीव करो, लेकिन वो कहते हैं साथ-साथ मुझ पे बिलीव करो, लेकिन इसके साथ-साथ तुम जागो भी। You know, you be awake, not just to believe in me and say I believe in Jesus, but you're still facing all those fears and hopelessness and all those things around you. लेकिन खुदा कहता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हें बुलाता हूँ तो मैं तुम्हें जगाता भी हूँ। और फाइनल हम कहते हैं कि कैसे ही हम इस पे ओवरकम हो सकते हैं। जितनी भी बातें मैंने कही, अगर इसको ध्यान में रखें तो दुआ से हम ओवरकम हो सकते हैं। दुआ में वी कैन बी रियल वन टू वन विद जीसस। और अगर हम सोचते हैं कि जो हम अचीव करना चाहते थे नहीं कर पाए, इट्स नॉट टू लेट, यू कैन स्टॉप राइट नाउ। इफ़ यू हैव अ ड्रीम, ब्रिंग इट बिफोर द लॉर्ड एंड से लॉर्ड दिस इज़ माय डिज़ायर, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है, और तू चाहे तो इसे पूरा कर सकता है। और खुदावंद इस तरह की दुआ को पसंद करता है। और आए हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्र करते हैं। और अब मैं ये भी कहूँगी कि आप भी अपने आप से कहें कि मैं जागना चाहता हूँ। वेक मी अप। आप खुदा से कह सकते हैं, खुदावंद मुझे जगा। वेक मी अप फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल स्लीप। कोई भी किसी किस्म की भी रूहानी नींद में मैं खो गया हूँ या खो गई हूँ, मुझे जगा। मुझे खौफ से, डर से जगा खुदावंद। मुझे झूठ से आज़ाद कर और मुझे मुझे उठा। और मुझे कोई भी किसी किस्म की भी मेरी अगर जब मैं यंग थी, मेरे यूथ में मुझसे कोई गलती हुई है और मुझे वो हॉन्ट करती है, मुझे तंग करती है, मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, तो खुदा उस भी बुरी मुसीबत से मुझे जगा। और खुदा मैं तेरी लाइट को, तेरी रोशनी को अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपनी रूह में रिसीव करता हूँ, करती हूँ। यू कैन प्रे दिस प्रेयर विद मी। लॉर्ड आई रिसीव योर लाइट इनटू माय माइंड, माय हार्ट एंड इनटू माय स्पिरिट। हालेलुया। और खुदा मैं चूज़ करता हूँ, करती हूँ कि मैं जागता रहूँगा, जागती रहूँगी, और जिस मकसद के लिए तूने मुझे बुलाया है, मैं आगे बढ़ती रहूँगी। मैं अपने ईमान में भी जागती रहूँगी, और मैं अपने एंड अवेक इन योर प्रेज़ेंस, हमेशा जब तेरी हज़ूरी में आऊँगी खुदा, मैं जान रूह से अपनी से खुदा तेरे साथ बातचीत करूँगी, दुआ करूँगी। जैसे लाज़रस ने खुदा के कलाम में लिखा, जैसे लाज़रस आई हियर योर वॉइस कॉलिंग मी आउट। लाज़रस ने कहा खुदा तेरी आवाज़ मुझे बुला रही थी और मैं ज़िंदा हो गया। और कहें फिर ऐसा ही है, जब हम जाग जाएँगे हमें पता चलेगा कि हम रूहानी तौर पे जाग गए हैं, और लाज़रस की तरह जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। आमीन करते हैं। खुदावंद जो है, जो ख्वाबों में हम देखते हैं, हर चीज़ सच नहीं होती, लेकिन कई ख्वाब बहुत रियल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। इसके लिए भी खुदावंद अपने लोगों को गिफ्ट देता है ताकि उनका वो तर्जुमा कर सकें। हालेलुया। गॉड डज़न्ट जस्ट वांट अस टू हैव ड्रीम्स,
He wants us to wake up and live what he has spoken. Exactly. ये नहीं कि हम ड्रीम देखें और उसे इग्नोर करें। ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो वाकई रियलिटी में पूरे होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, यू नो, हाउ यू टेक दीज ड्रीम्स, और अपनी ज़िंदगी को किस तरह एक झूठे ड्रीम को लेकर अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें, लेकिन खुदा पे भरोसा रख के उस ड्रीम का, उस ख्वाब का तर्जमा ले, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी को बहाल करे। मेरी दुआ है कि आज आपको बड़ी बरकत मिली होगी। इसको बेशक अगर चाहें तो आप रिपीट में भी सुन सकते हैं कि हम कैसे खुदावंद के हजूर आकर खुदा की बातों को समझ सकते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग इज इट्स वेकिंग अप फ्रॉम ड्रीम्स, ख्वाबों में से जागना और उठना और रियलिटी में जी कर खुदावंद को जलाल देना। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त खुदाम, जो तूने खुदाम कलाम के ज़रिए समझाया है, जो जोड़ा है खुदाम, और जो आज़ाद किया है, खौफ की बदरू को डांटा है खुदाम, और ईमान को बढ़ाया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तेरी तसल्ली तेरे कलाम से मिलती है। आज के इस कलाम की बरकत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। फिर से हम जब इकट्ठे हों खुदाम, तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें जब तक तू लौट कर नहीं आता। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड। शलोम शलोम। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शलोम शलोम।